कार देखिए, मैं आपसे बता चुका हूँ कि मैं इस समय जो है गुजरात आया हुआ हूँ और गुजरात में अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है उपरदल। इस समय मैं उपरदल में हूँ और उपरदल की एक छत पर खड़ा हूँ, क्योंकि पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो गुजरात मॉडल के ही उस पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो गुजरात मॉडल की सच्चाई हो तो उसकी पोल खुल गई है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आनी बाकी है। उसी में मैं कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर बात करूँगा यहाँ के लोगों से भी, क्योंकि छत पर खड़ा हूँ लिहाजा नीचे जाना पड़ेगा। आप देखिए, एक गांव है उपरदल, इसमें बताया गया मुझसे कि करीब 600 मकान हैं, लेकिन मकानों में करीब 60% मकान जो है बताया गया कि वो अभी खपरेल हैं, मतलब जो मिट्टी है उसकी पकी हुई मिट्टी के वो बने हुए हैं। आप देख लीजिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरे गांव। मैं आपको ऊपर से इसलिए तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने मकान हैं सब जो है, ज़्यादातर मकान जो है खपरेल हैं। ऊपर जो है उसमें मिट्टी, जो मिट्टी है वो पका करके जो खपड़ा बनता है उसको खपड़ा बोलते हैं, और खपरेल इसीलिए बोला जाता है। वो सब जो है उसी के बने हुए हैं। ये सारे मकान यहाँ बताया गया कि 60% मकान जो है वो खपरेल हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और जो मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, बताया गया कि इसमें 15% मतलब 15% जो मकान ऐसे हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, मतलब मिट्टी ही दीवार है उनकी। 15% मकान। आप देखिए, सामने एक मकान हम दिखा रहे हैं आपको, एकदम जस्ट सामने देखिए, जो है मिट्टी है, मिट्टी की दीवार है, उसके ऊपर खपरेल है। तो इसी तरह के यहाँ जो मकान है उसमें 15% मकान ऐसे हैं जो मिट्टी की दीवारों से खड़े किए गए, बहुत पुराने मकान। अगर हम लोग यूपी और बिहार में देखें तो बाबा आदम जमाने के दौर में जो मिट्टी के मकान हुआ करते थे, क्योंकि उसमें ईंट नहीं होती थी और उसको पकाया नहीं जा सकता था, लिहाजा वो जो है तब बना हुआ था। और अब वहाँ नामो निशान उसके नहीं मिलते। और यूपी में तो सच्चाई ये है, यूपी बिहार में, कि खपरेल के मकान नहीं दिखते हैं। और सबसे खास बात है, सवर्ण परिवारों में नहीं, जो गरीब दलित परिवार भी हैं उनके भी मकान अब पक्के हो गए हैं, वो पक्के मकानों में रहते हैं। बहुत जगहों पे जो गरीब हैं उनको जो है, अगर वो मकान नहीं बना पा रहे हैं तो सरकारी सहायता मिली है और उससे वो अपने मकान पक्के कर लिए हैं। यहाँ भी बता के फिर एक बार सारे मकान आप देखिए, ये ऐसी स्थिति क्यों है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और मैं अभी लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये जो है जो यहाँ खेती हो रही है उसमें कोई पैदावार नहीं हो रही है, घाटे खेती है, लिहाजा लोग अब जो है मेहनत करके भी कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। जब शहर में जाते हैं तो वहाँ जो मजदूरी 300 रुपये मिलती है। और इसी के साथ एक चीज़ और दिखाना चाहें, क्योंकि ये सारी बातें मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो लोकल हैं वो आपको बताएं, मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा। लेकिन मकान भरे यहाँ लोगों के जो है कच्चे हैं, खपरेल हैं, उनकी दीवार मिट्टी की है, लेकिन यहाँ मंदिर कई बन गए, बहुत भव्य मंदिर बने हुए हैं। आपके सामने एक मंदिर दिखा रहे हैं, देखिए एक मंदिर वो खड़ा है एकदम सामने, जस्ट दूसरा मंदिर देखिएगा वो खड़ा है, और इधर देखिए 2 मंदिर एकदम बिल्कुल सामने आसपास खड़े हैं। ये चारों मंदिर की जो दूरियां हैं वो जो है 1 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब 500 मीटर के अंदर 4 मंदिर भव्य यहाँ खड़े हुए हैं, सीमेंटेड मोटी दीवारों के। और 5वां मंदिर आप देख लीजिए, अयोध्या में मंदिर बन रहा है और यहाँ इस गांव में भी उसी तरह की एक तैयारी आप देख सकते हैं। मोटे मोटे पत्थर, मतलब किले वाले पत्थर हैं, पुराने दौर में जो किले बनते थे पत्थरों से, कुछ वैसा ही जो है नज़ारा है। और यहाँ तैयारी चल रही है, नींव पड़ गई है, पहली दीवार खड़ी हो गई है और आगे जो है निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है और भव्य स्तर पे चल रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमने गांव में जब प्रवेश किया तो हमको कोई ऐसा मकान नहीं दिखा जिसमें कि उसकी कहिए तो फिर से जो है वो पुनर्निर्माण हो रहा हो या खपरेल हटा करके सीमेंटेड बनाया गया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। लेकिन मंदिर का निर्माण जो है भव्य तरीके से हो रहा है। तो लिहाजा गुजरात मॉडल यही है कि यहाँ जो है मकान नहीं बनते हैं, यहाँ मंदिर बनते हैं, क्योंकि मंदिर वोट देते हैं, मंदिर जो है भावनाएं जो है अपने बस में कर लेते हैं और लिहाजा वोट उनसे मिल जाता है, लिहाजा मकानों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है। तो मैं लेकिन आपके साथ बात करते हुए चलूँगा और नीचे चलूँगा, आप कोशिश करूँगा यहाँ जो लोकल लोग हैं जरा जाना समझा जाए कि मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ जो है खपरेल के ही मकान रह गए और जो गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में बेचा जा रहा है, पूरे देश में बेचा जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है।
तो आप दिखाते रहे कलीम, जो है जो मकान है वो हम लोग बात करते रहेंगे। अब चलते हैं, देखिए छत पर आए थे हम लोग, नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं सीढ़ियों के जरिए। और फिर जो है यहाँ जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ गार्जियन हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे ऐसी तस्वीर क्यों है। ये गुजरात मॉडल की असलियत है, जिसमें कि कच्चे मकान, खपरेल के मकान और गरीबी। यहाँ से बता रहे हैं कि अहमदाबाद कमाने जाते हैं तो 300 रुपये मजदूरी मिलती है, आते हुए खर्च हो जाते हैं, लिहाजा बचाना मुश्किल होता है, उसमें जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कुछ बोलूँ वो अच्छा नहीं होगा। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वही इस पे बात करेंगे। देखिए यहाँ बैठे हुए लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, पूरे दौर को इन लोगों ने देखा है, पिछला दौर भी देखा है और आगे भी देख रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मसला है, ऐसा क्यों है यहाँ। जी देखिए, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको काम करना है। शुभ नाम बताइए अपना। राजू भाई। राजू भाई। हाँ राजू भाई, ये जो है मैंने देखा कि यहाँ जो खपरेल के मकान बहुत हैं, तो इसकी वजह क्या है, क्यों खपरेल के मकान अभी हैं? लोग पक्का नहीं बनाना चाहते? पक्का बनाना चाहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और वर्षा कम होता है। हाँ। खेती फैल जाती है। अच्छा, खेती नहीं हो रही है? नहीं, और इससे मतलब पैसा नहीं आ रहा, पूंजी नहीं आ रही है? पूंजी खेती में पूंजी नहीं आती। अच्छा। दुष्काळ જેવી તરત સીધા વર્ષે દુષ્કાળ પડે છે। अच्छा। અને સરકાર કોઈ કેનાલ બેલની વ્યवस्था અમને આપી નથી। तो ये कितने सालों से ये प्रक्रिया मतलब इस तरह से हुई है स्थिति, कई साल हो गए? वर्षों थी कैनाल हुई ही नहीं है। सरकार यहाँ कैनाल नहीं बनाई है। अच्छा, वो आप लोगों की मांग भी है कि यहाँ नहर दी जाए? ये हमारी पानी की, पर कैनाल बनी नहीं है तो खेत की पैदाइश होती नहीं है, तो गांव बीमार पड़ जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अच्छा। और दुष्काल हो जाता है, बारिश कम होती है। अच्छा, तो यहाँ जैसे लोगों का कैसे फिर पेट कैसे चल रहा है, कैसे जीवन यापन हो रहा है? पेट मजदूरी करके, भैंसू रख के, दूध दो के दूध बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर मजदूर काम करने लगे जाते बाहर करते हैं। क्या आप शुभ नाम बताइए अपना। रमेश भाई। रमेश भाई, बाहर क्या लोग मजदूरी करने जाते हैं तो उनको कितना मिलता है और क्या कैसे स्थिति, कैसे जीवन चल रहा है यहाँ परिवारों का, ये बताइए। कहीं ने कशु हालता ने 300-350 रुपया हाजरी हाल मेहनत करवा जाओ बाहर तो। घरे कहीं पाकतू नहीं बरोबर, बरसात कम होता है जी, तो खेती तो फैल जाती है। खेती तो चली गई, मतलब खेती चली गई। हाँ। बस बीजू कोई होतु नहीं, आए कहीं सज नहीं ना, पसाद एकदम पसाद से एरिया। आए कहीं खावा पीवा माटे कहीं सह नहीं बरोबर। तो अब जैसे भाई जो खपरेल वाले मकान हैं, इसमें तो गांव सेंटर से पैसा, जो केंद्र सरकार है वो पैसा भेजती है गांव में कि जो मकान इस तरह के पुराने हैं, खपरेल के हैं, जिनके नहीं हैं या कच्ची दीवारें हैं, उनको पक्का कर दिया जाए। तो क्या वो पैसा नहीं आता गांव में, उसका क्या होता है? जी आप बताइए, वो पैसा क्या होता है? पैसा तालुका से मंजूर होता है, पर कम लोगों को मंजूर होता है। अच्छा। सबको मंजूर नहीं होता है। अच्छा, सबको नहीं होता जिसके पास जमीन कम हो, अच्छा, जिनके पास गरीबी रेखा नहीं जीता हो, हाँ, वो अलग कार्ड होता है, उसको मंजूर होता है। हमारे खेती वाले को मंजूर नहीं होता है। लेकिन राजू भाई, हमको तो जो आप तस्वीर बता रहे हैं तो उसमें जिनके पास खेती वो भी गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। खेती में से पैदाश नहीं होती है, क्या करे कि जमीन तो होती है हमारे पास, हाँ। बारिश नहीं होती, कम होती है, बारिश होती नहीं है, खेती होती नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पूरे देश में बहुत अच्छा चल रहा है, चंगासी कहते हैं, चंगासी अमेरिका में जा करके। भाई समझो, हमारे विस्तार ऐसा है, कांठे का विस्तार, 28 गांव के कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारा एक गांव ऐसा नहीं है, 28 गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। इसलिए खेती में पैदाइश होती नहीं है, तो लोगों की आर्थिक उन्नति होती नहीं है, तो अच्छी नहीं हो रही, तो लोग करे क्या? लेकिन ये बताइए, मंदिर तो बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन लोग बनवा रहे हैं? मंदिर तो वो मंदिर बन रहा है। हाँ। वो तो लांबा विस्तार से सेवक स्वयं सेवक है उसका। हाँ। लांबा विस्तार में। हाँ। वो थोड़ा थोड़ा पैसा देता है। हाँ। तो 2-3 वर्ष में थोड़ा सा हो जाएगा। अंकल ये बताइए, शुभ नाम अपना बता दीजिए। करसन भाई। अपना करसन भाई, ये जैसे मंदिर बन रहा है गुजराती में बात तो ये जो मंदिर बन रहा है, तो मंदिर के लिए पैसा है, लोग घरों के लिए पैसा नहीं है। मैंने नहीं हिंदी में भावा हिंदी में तो मना अच्छा, आप गुजराती बोलिए, मैं करवा लूंगा। चलिए, तो एक लाइन बोलिए गुजराती जो बोलना चाहते हैं। मंदिर के लिए पैसा है, घरों के लिए पैसा नहीं है, क्या कहेंगे आप?
પૈસા તો સાહેબ આ કે આ વણ નથી ઉઘરાયા એવું हाँ 2 વર્ષ 5 વર્ષથી ખરડા કરતા આવીને થોડા થોડા થાય મકાન બનાવતા इनका जो बोले यही बता हिंदी के એ એવું બોલે છે કે આ તો 5 વર્ષ અગાઉથી આ કામ ચાલતું હતું કોઈ 500 રૂપિયા વાળા 200 રૂપિયા આલે 100 રૂપિયા આલે કોઈ 1000 રૂપિયા આલે જેવો માણસ આવો 5 વર્ષથી પૈસા ઉઘરાવાનું ચાલતું હતું તો અત્યારે આ કામ ચાલે છે મંદિરનું તો હજુ 5 વર્ષે પૂરું થશે બરોબર આ ઘડીકમાં પૂરું થાય ને આ સહજ નહીં કઈ સહ નહીં પછી શું કરવાનું नहीं, अगर आपसे पूछें, आप बुजुर्ग हैं, गांव में तो 4 मंदिर पहले से हैं, तो और एक और मंदिर की क्या जरूरत थी ये बताइए, जब रोटी नहीं मिल रही है तो। और हम लोग हिंदी बोलते आगे हो गए जी बोलो हाँ बोलिए, गुजराती में बोलिए, गुजराती में आप बोलिए। आप कुछ बोलेंगे तो आप बोलोगे? अच्छा चलिए, इधर देखिए बुजुर्ग हैं गुजराती, आप चलिए बोलिए। શું બોલું બોલો તમે કોઈ કહો હાલો તમે બોલો એ પ્રમાણે હું પાછળ બોલું ये बताइए रास्ता क्या है अभी, जैसे जो संकट है, रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है, हैं? और लोग जो है मकान बनाने की बात तो दूर है, तो ऐसे में अब क्या सोच रहे हैं लोग, गांव के लोग? તો ગામના લોકો શું સોચે કારણ કે રોજ દાડીએ જાય છે ડાંગર વાટવા બાર ગામ જાય છે બાર ગામ ડાંગર વાટીને આવે છે અને आप જે આવે इसको પૈસા આવે ये क्या ખાય. बोले? यही એ बताइए। બોલતા હે બહાર મજૂરી કરવા જાય છે अच्छा બરોબર ડાંગર વાટવા જાય કોઈ બીજી तो दोस्तों देखिए, मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि यहाँ जो है हिंदी नहीं बोल पाते लोग, गुजराती है, गांव का हिस्सा है, और मैं कहीं डांग इलाके में नहीं हूँ जो ट्राइबल इलाका है और बहुत दूर है, ना किसी दलित बस्ती में हूँ। यहाँ ये अति पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं इस गांव में, कौड़ी समुदाय के, और उनके लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, और आज उनकी स्थिति यह है कि उनकी जमीनें अपना काम बंद करके लोग अब मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये गुजरात की असली सच्चाई है जो हमको लगा कि आप लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए। और ये अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर अपनी जमीनें लोग जो है 52 किलोमीटर, तो उसको जो है फिर अब उनको खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये असली तस्वीर है गुजरात की, यही असली गुजरात मॉडल है। लेकिन चूंकि अब ये बेचा नहीं जा सकता तो इसकी बातें नहीं होती हैं, इसका कोई खरीदार नहीं है, इसलिए इसकी बातें नहीं होती हैं। मीडिया आप जानते हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार के साथ रहता है, लिहाजा इसको छुपाना है, ढकना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। लिहाजा जो जनता के पक्ष में कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं जो असलियत हो सामने आनी चाहिए, वो जरूर कभी कभी कोशिश करते हैं। उसी में कोशिश हम लोगों ने भी की है, और जितना आप तक पहुंचा सके वो आपके हिस्से का है। बाकी बातें फिर होंगी, लेकिन अभी हमको इजाज़त दीजिए। गुजरात के उपरदल गांव से कलीम सिद्दीकी के साथ जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र। आम आदमी पार्टी